हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज की इस क्लास में हम लोग जावा स्ट्रिंग लाइब्रेरी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो, दो वीडियो बना हुआ है लाइब्रेरी मेथड, स्ट्रिंग लाइब्रेरी मेथड्स के ऊपर, तो आप उन्हें देख लेना, उसके बाद इसे स्टार्ट करना। वैसे इन दोनों वीडियोस की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बट फिर भी ऑर्डर से देखने में बेटर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड का नाम है स्टार्ट्स विथ। आज हम लोग इन सारे मेथड्स को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला मेथड है स्टार्ट्स विथ। स्टार्ट्स विथ मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जो कहता है कि आप मुझे कोई भी स्ट्रिंग दो, कोई भी एक स्ट्रिंग मेरे पैरामीटर में दो, मैं उसे सर्च करके बताऊंगा कि वो जो मेरा मेन स्ट्रिंग है जिसके अंदर की हम सर्चिंग कर रहे हैं उसके अंदर वो बिगनिंग में आता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मेरा मेन स्ट्रिंग है जावा इज़ अ लैंग्वेज, ये मान लीजिए मेरा मेन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर जावा, कोट्स के अंदर जावा डाल दें तो ये बता देगा कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर वो जावा बिगिनिंग में है कि नहीं, मतलब वो स्ट्रिंग जावा से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे तो वहाँ पे और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने इसके अंदर जावा पास किया तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप बूलियन है। अब अगर मान लीजिए मैंने इसके पैरामीटर में जावा की जगह पे मान लीजिए मैंने सी प्लस प्लस पास किया तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि स्टार्ट्स विथ का मतलब है कि क्या मेरा ये सेंटेंस सी प्लस प्लस से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम मान लीजिए हम उसके अंदर जे ए डालते तो मेरा आंसर आता यस। अगर हम उसके अंदर मान लीजिए ए और वी डालते तो मेरा आंसर आता नो, क्योंकि वो ए वी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर हम कैपिटल जे ए वी डालेंगे तब तो ठीक है, पर अगर हम स्मॉल जे ए वी डालेंगे तो मेरा गलत आएगा। इसलिए यहाँ पे हमें इसका ध्यान देना है। तो ये है स्टार्ट्स विथ की कहानी, जिसको कि हम लोग अभी रन करा कर भी देखेंगे। दूसरा है आपका मेथड एंड्स विथ। एंड्स विथ क्या करता है, वो देखता है कि क्या इसके पैरामीटर में पास किया हुआ स्ट्रिंग सेंटेंस के एंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अगर मान लीजिए आपने इसके अंदर, इसके पैरामीटर में मान लीजिए आपने पास किया लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या इस सेंटेंस के एंड में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो लैंग्वेज अगर आप पास करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ट्रू। अगर आप इसके पैरामीटर में डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स का मतलब होता है स्ट्रिंग, सिंगल कोट्स में मत पास करिएगा, सिंगल कोट्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए आपने डबल कोट्स के अंदर इसमें डाल दिया ए जी ई, तो आप खुद देखिए क्या ए जी ई से ये सेंटेंस एंड हो रहा है? हाँ, एंड हो रहा है। यहाँ पे देखिए ए जी ई है, तो इसमें आंसर ट्रू आएगा। अगर आप ई जी ई डालेंगे तो गलत आएगा, क्योंकि ई जी ई इस सीक्वेंस से, मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें वो सीक्वेंस एंड में नहीं है, तो यहाँ पर एरर आएगा। केस सेंसिटिविटी का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे कैपिटल ए जी ई डालेंगे तो आप सोचेंगे कि ट्रू आएगा। नहीं, ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये ए जी ई से तो एंड हो रहा है, बट ए यहाँ पे कैपिटल है। सॉरी, आपने जो पास किया वो कैपिटल है, इसमें जो है वो स्मॉल है। तो ये कहानी एंड्स विथ की। दोनों का रिटर्न टाइप क्या है? बूलियन। बूलियन मतलब ये रिजल्ट को या तो ट्रू या तो फॉल्स में रिटर्न करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये इनबिल्ट मेथड है, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ओके, तो इंडेक्स ऑफ का काम क्या होता है? ये इंडेक्स बताता है। देखिए यहाँ पर ये सब इंडेक्स पोजीशन है, ठीक है। हर कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स पोजीशन होता है, स्पेस का भी इंडेक्स पोजीशन होता है। आगे के जो इंडेक्स होंगे वो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करके होंगे, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ कहता है कि आप मुझे कोई भी कैरेक्टर दीजिए, मैं उसको ढूंढ के बता दूंगा कि वो स्ट्रिंग जो आपने लिया है उसके अंदर वो कहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन मैं उसका फर्स्ट जो ऑकरेंस है उसी का इंडेक्स पोजीशन बताऊंगा। तो अगर मान लीजिए आपने इसके अंदर पास किया है स्मॉल ए कैरेक्टर सिंगल कोट के अंदर, ठीक है, तो वो बता देगा, आंसर क्या देगा? 1 देगा। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर ए जो है इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है? 1 है। तब आप कहेंगे कि अरे सर, यहाँ पर तो दूसरा कैरेक्टर ए भी प्रेजेंट है, यहाँ पर एक और कैरेक्टर ए भी प्रेजेंट है। तो इंडेक्स ऑफ जो पहला, जो फर्स्ट टाइम ऑकर होगा उसी का इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा। और इन केस अगर मान लीजिए आप जो ढूंढ रहे हैं और वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है तो आंसर में आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर नहीं आएगा, सॉरी, -1 आएगा। जैसे सपोज कर लीजिए आपने कैरेक्टर पास किया उसके अंदर z, तो z तो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है,
तो z नहीं है तो मेरा आउटपुट में क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे हम थोड़ा LANG लिख दे रहे हैं सिर्फ लैंग। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 13 जो है वो जी का पोजीशन है, इंडेक्स पोजीशन है। अब अगर हम मान लीजिए ये जो है इंडेक्स ऑफ, इसके अंदर देखिए दो दो पैरामीटर है, एक कैरेक्टर और दूसरा है पोजीशन। किस उस पोजीशन के बाद हम सर्च करना चाहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपने इसके पैरामीटर में पास किया ए, जैसे आपने जब इसमें पास किया था ए, तो आपको क्या आंसर मिला था, 1 मिला था, क्योंकि वो सबसे पहले 1 ही आ रहा है। बट अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा A,4, तो अब क्या होगा, इंडेक्स पोजीशन 4 के बाद और 4 को लेते हुए, हाँ 4 पोजीशन को लेते हुए एंड तक वो देखेगा कि सबसे पहले कौन सा ए आ रहा है। तो सबसे पहले जो ए आ रहा है वो ये वाला है और इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 8 है। तो मेरा इस वाले कंडीशन में मेरा आउटपुट क्या आएगा, 8 आएगा। अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया z तो कहीं नहीं है, तो मेरा रिजल्ट में क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देख लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट लोगों को। अब मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर लिखा, इसके पैरामीटर में मान लीजिए मैंने सिंगल कोट्स में पास किया a और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो पोजीशन 3 से ओके 3 को लेके हम चलेंगे और फिर देखेंगे कौन सा a सबसे पहले आ रहा है। तो जो थर्ड वाला पोजीशन है वहीं पर वो खुद a है, थर्ड वाले पोजीशन पे क्या है, a है। तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, इंडेक्स पोजीशन 3 मिल जाएगा। अगर हम मान लीजिए 9 लिखे होते तो क्या मिलता, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 9 लिखे होते तो 9 को लेते हुए 9 के आगे के जितने भी इंडेक्स पोजीशन है देखिए उसमें सबसे पहले कौन सा ए आ रहा है, ये वाला ए आ रहा है। तो मेरे को रिजल्ट में आउटपुट में क्या आएगा, 11 आएगा। तो इस तरह से ये इंडेक्स ऑफ का सेकेंड वर्जन है। क्लियर। तो जिस तरह से हम इसके अंदर स्ट्रिंग कैरेक्टर पास करते हैं उसी तरीके से हम चाहें तो इसके अंदर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रिंग वर्जन वाला भी इंडेक्स ऑफ होता है, जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप लोग भी अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर है आपका इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ये कैरेक्टर को भी चेक करता है और स्ट्रिंग को भी चेक करता है, और सेम तरीके से आपका ये भी होगा, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग कॉमा INT। क्लियर। अब आते हैं हम लोग लास्ट इंडेक्स ऑफ पे। तो लास्ट, अगर आप लोग इसे फटाफट लिख लीजिएगा ताकि ये आपके दिमाग में रहे कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग, जो सर्चिंग हम लोग कैरेक्टर में कर रहे थे वही सेम सर्चिंग हम लोग अब स्ट्रिंग में कर सकते हैं। मतलब पहले तो हम लोग सिर्फ सिंगल कैरेक्टर डाल रहे थे, अब हम लोग इसके अंदर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं। तो उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कैसे काम करेगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर कैर नहीं है, यहाँ पर है आपका स्ट्रिंग है। ओके, तो अब तो हम इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पास कर दिया AVA, तो ये जो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है ये इसके अंदर जावा इज लैंग के अंदर इसका इंडेक्स पोजीशन, इसका ऑकरेंस कहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहला ऑकरेंस इसका देखिए यहाँ से हो रहा है। इस सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है 1 है, तो इसका आउटपुट में मेरा आएगा क्या, 1 आएगा। अब मान लीजिए अगर जैसे कि यहाँ पर एक और AVA होता, यहाँ पर एक और AVA होता, तब तो यहाँ पे आता क्या 14, 15 और 16। तो ये आपको रिजल्ट में 14 नहीं मिलता, रिजल्ट में क्या मिलता, 1 मिलता, क्योंकि 1 पोजीशन से ये AVA स्टार्ट हो रहा है। और इंडेक्स ऑफ क्या करता है, जो पहला ऑकरेंस होता है उसी का इंडेक्स पोजीशन वो रिटर्न करता है। क्लियर। अब अगर आपने इसके अंदर पास किया होता IS और स्पेस कोट्स के अंदर और फिर सिर्फ यही पास किया होता तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता, 5 मिलता, क्योंकि IS और ये स्पेस का जो सीक्वेंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहाँ है, इंडेक्स पोजीशन 5 है। क्लियर। तो उसी तरीके से इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग कॉमा INT भी सेम तरीके से काम करेगा जैसे मैंने इसके लिए बताया था अभी कुछ देर पहले। आइए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है वो कैसे काम करेगा उसे भी देख लेते हैं फटाफट, इसे क्लियर कर देता हूँ मैं।
तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का काम है, नाम से क्या लग रहा है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो लास्ट वाला ऑकरेंस है उसका इंडेक्स पोजीशन ये रिटर्न करेगा। अगर मान लीजिए आपने सिंगल कोट्स के अंदर पास किया ए, और फिर आपने पास किया, अभी तो मैं रेंज नहीं दे रहा हूँ उसको, सिर्फ मैंने ए पास किया, तो ए जो है इस स्ट्रिंग में ए सबसे लास्ट वाला ए कौन सा है, ये वाला है सबसे लास्ट वाला, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है 11, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 11 आएगा। अब मान लीजिए अगर मैंने ए की जगह डबल कोट्स में ए पास करता, अगर अगर हम ए पास करते तो क्या आउटपुट आता, मेरा 11 आता। इसका मतलब यहाँ पर कैर और स्ट्रिंग हम दोनों इसमें दोनों पास कर सकते हैं, कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, तो ये दोनों के लिए काम करता है। अगर मान लीजिए आपने कोट्स के अंदर डाला होता LANG, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने जानबूझ के स्पेस लिया है, तो क्या मेरा आउटपुट आता, तो देखिए ये जो कैरेक्टर का सीक्वेंस है ये आप देखिए इस स्ट्रिंग में कहाँ से बिगिन हो रहा है, तो इंडेक्स पोजीशन 9 से बिगिन हो रहा है, तो मेरा आउटपुट क्या आता है इसमें 9 आता। क्लियर। अब हम लोग आएंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ थोड़ा डिफरेंट है, मैं पहले एक बार इसको सबको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, या मैं उसी को लिख उसी उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ काम कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास जो स्ट्रिंग है उसमें लिखा है जावा इज LANGA, ओके। तो अब देखिए इसके इंडेक्स पोजीशन पहले मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना, अपने से एग्जांपल ले लेके कंप्यूटर में लिख कर उसे रन करा कर आप अगर देखेंगे तो और भी इजीली समझ में आएगा। मैं इसका एक एग्जांपल रन करा के भी दिखा दूंगा, जैसे जावा इज़ लैंगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए लास्ट इंडेक्स ऑफ के अंदर मैंने लिखा ए कॉमा और मैंने दे क्या दिया 5, बहुत ही सिंपल है, आप सबसे पहले देखिएगा कि ए के बाद क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो 5 कहाँ पर है इसमें, ये है, बस इसको आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 5 है, मुझे इसी के अंदर देखना है पीछे से कि ए पहले कब आ रहा है। तो अब यहाँ से आप वॉक करना शुरू करिए, ये पोजीशन 5 से आप वॉक करिए टूवर्ड्स 0 की तरफ, तो आपको सबसे पहला ए कहाँ मिला, ये थर्ड पोजीशन पे मिला, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 3 आएगा, ओके। अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 की जगह पर 10 दिया होता, ठीक है 10, तब हम देखिए इसमें पहले देखिए कि इंडेक्स पोजीशन 10 कहाँ पर है, ये है इंडेक्स पोजीशन 10, एन के पास है, देखिए एन के पास, एन का इंडेक्स पोजीशन 10 है, तो अब हम यहाँ से वॉक करेंगे टूवर्ड्स 0, तो सबसे पहले मुझे जो सबसे पहला ए मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, पोजीशन नंबर 9 पे मिलेगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 9 आएगा। अब मान लीजिए अगर आपने ए कॉमा 10 की जगह पे अगर सपोज कर लीजिए आप 9 पास कर देते, तब क्या होता, तब आपको वही सेम प्रोसेस स्टार्ट करना है, पोजीशन 9 से आप लेफ़्ट की तरफ जाइए, मतलब टूवर्ड्स 0 जाइए, तो 9 इंक्लूडेड रहेगा, वो इंडेक्स पोजीशन इंक्लूडेड रहेगा वहाँ पे, तो उस इंडेक्स पोजीशन पे ही आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट में आपको 9 आएगा। अब ये हो गया कैरेक्टर का बात, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे Z,9 देते तो Z तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो मेरा रिजल्ट में क्या आता -1, जो चीज़ नहीं प्रेजेंट है उसका -1 आएगा। अब हम लोग सेम चीज़ को स्ट्रिंग के ऊपर भी देख लेते हैं, स्ट्रिंग कैसे काम करेगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया I और S इज़, और ये लास्ट इंडेक्स ऑफ वाला मान लीजिए हम देख रहे हैं, यहाँ पे कैर नहीं है, अभी यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं स्ट्रिंग है, तो देख लीजिए ये इज़ यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है 5, इसका आउटपुट क्या आएगा 5। अगर आप कोड्स के अंदर AN लिखते तब क्या आता, अब देखिए AN का सीक्वेंस कहाँ पर है, ये है AN का सीक्वेंस, तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे 9 मिलेगा। अब इसी को हम लोग लास्ट इंडेक्स ऑफ के ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे 9 लिखा है, आप देखिए सबसे पहला चीज़ हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मैं 9 ना देके मैं यहाँ पर दे देता हूँ 11, ओके। तो शायद ये मैंने 9, अच्छा ये 11। अब हमें देखना है कि ये जो AN है, अब अभी यहाँ के लिए यहाँ पर
कैर नहीं है, यहाँ पर अभी स्ट्रिंग है, क्योंकि इसका स्ट्रिंग वर्जन भी है और कैर वर्जन है, दोनों वर्जन है। अब स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे पास कर दिया an, और साथ में मैंने पास कर दिया, सॉरी मैंने वो जो 9 वहाँ पे इरेज किया था वो एक्चुअली मैंने जो प्रीवियस वाला बताया था वो था। अभी मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ के लिए, और वो भी आफ्टर पोजीशन, मतलब एक पोजीशन दिया रहेगा तो उसके हिसाब से लास्ट इंडेक्स ऑफ कैसे काम करेगा, इसलिए वो 9 जो था वो राइट था। तो यहाँ पर मैंने अभी 11 लिया है। अब मुझे ये देखना है कि 11 जो है, पहले आप यहाँ पे 11 को ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ओके। अब आप देखिए कि इसके अंदर 11 के अंदर 11 इंक्लूडेड रहेगा। आपका an कहाँ पर मिल रहा है आपको, तो आप जैसे इधर वॉक करना शुरू किए 0 की तरफ, तो आपको देखिए ये यहाँ पे मिल गया a, और ये सीक्वेंस भी है an। अगर मान लीजिए यहाँ पे b होता तो ये नहीं इसको कंसिडर करता। ये जो an है इसका बिगिनिंग कहाँ से हो रहा है, 9 से हो रहा है, तो मेरा आउटपुट में क्या आएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ काम करता है। अब आइए कंटेन्स के ऊपर देख लेते हैं, कंटेन्स कैसे काम करता है। कंटेन्स एक ऐसा स्ट्रिंग लाइब्रेरी मेथड है जिसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग पास करिए, और अगर वो स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने, मैं सब मिटा देता हूँ यहाँ से, सपोज कर लीजिए आपने लिया इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिया an, तो क्या ये an इसके अंदर प्रेजेंट है, हाँ है प्रेजेंट, देखिए इधर में प्रेजेंट है, तो मेरा रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर हमने इसके अंदर ले लिया सपोज कर लीजिए ga, तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। is, और साथ में एक स्पेस ले लिया मैंने कोट्स के अंदर, तो ये देखिए सीक्वेंस है प्रेजेंट यहाँ पर, तो मेरा आंसर ट्रू आएगा। अब अगर मान लीजिए मैंने ले लिया ma, तो ma तो कहीं नहीं प्रेजेंट है, तो आंसर मेरा फॉल्स आएगा। क्लियर। और ये है कॉन्कैट दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। इसे हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल को रन करा कर देख लेंगे, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये आपका प्रोग्राम मैं करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं नेटबीन्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत अगर आप लोग को आएगी तो आप लोग कमेंट करिएगा कि भाई नेटबीन्स में सर हमसे नहीं हो रहा है, किसी और आईडी में बताइए, इक्लिप्स में बताइए, या डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में बताइए। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग सेंड इक्वल्स टू जावा इज प्लैंगा, ओके। मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को सेंड डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ बताता हूँ, क्योंकि बाकी सब तो आप खुद से रन करा के देख लीजिएगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ, ओके, इसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ से। लास्ट इंडेक्स ऑफ हम लोग कैर, स्ट्रिंग और पोजीशन के साथ चारों तरीके से हम लोग चेक करेंगे। क्लियर। इसी में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट से। अभी हम यहाँ पे पास करेंगे कैरेक्टर, ओके। तो कैरेक्टर मतलब हम सिर्फ ए लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं ले सकते। यहाँ पर हम लिखेंगे ए, और साथ में हम यहाँ पे पोजीशन दे देंगे कि भाई आप 4 के अंदर ही देखिएगा कि ए कहाँ पर है। मतलब इंडेक्स, जैसे मैंने बताया था, 4 पोजीशन को पकड़िएगा, लेफ़्ट साइड में वॉक करना शुरू करिए, जो पहला ए होगा वही इसका, उसी का इंडेक्स पोजीशन इसका आउटपुट होगा। अब हम लोग आएंगे स्ट्रिंग में, हम यहाँ पे ले रहे हैं ए डबल कोट्स के अंदर an, और यहाँ पर मैंने कॉमा दे के लिख दिया 12। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली मुझे यहाँ पर ये an यहाँ पर मान लीजिए एक an मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और यहाँ पर उसके आगे UAGE, ओके। तो
ये ए एन में कौन सा आउटपुट आएगा मेरा, जो सबसे लास्ट में ए एन है ना, यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो ए एन है वो है आपका, ये है सबसे लास्ट वाला ए एन। क्लियर? उसी का जो इस ए एन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्क किया हुआ, वहाँ पर जो ए का इंडेक्स पोजीशन होगा वही आउटपुट आएगा। तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा आउटपुट जब आएगा तो उसे देखकर। फिर अब यहाँ पर मैं वापस ए एन लिख रहा हूँ, और साथ में इधर में मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं यहाँ पे 12 पास कर दे रहा हूँ। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। साथ में कंटेंस का भी देख लेते हैं। सेंड डॉट कंटेंस, इसके अंदर आप कैरेक्टर नहीं पास कर सकते, सिर्फ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया जावा। देखना है मुझे कि जावा इसके अंदर, या फिर पकड़ लीजिए LAN, क्या लैन इसके अंदर प्रेजेंट है। सेंड डॉट कंटेंस में यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने ब्रैकेट नहीं बंद किया है। ये था। और भी कुछ मेथड्स थे मेरे, जैसे कि इंडेक्स ऑफ, वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा वहाँ पर। एंड्स विथ और स्टार्ट्स विथ भी आप खुद से ही रन करा कर देख लीजिएगा, काफ़ी आसान है, मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। और इससे अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैट कैसे होता है, जैसे सेंड के साथ अगर मुझे कोई चीज़ को कॉन्कैट करना है किसी स्ट्रिंग को, उसके लिए हम बेटर रहेगा कि मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूँ। तो पहले हम लोग इसे रन करा के देख लेते हैं कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस किया करिए, इसे लिख कर आउटपुट देखिए, फिर उसे ट्राई रन करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 16 आया, क्योंकि वो लास्ट वाला जो ए एन है उसका पोजीशन 16 है ए का। क्लियर? और उसके बाद में मेरा आया है 3, लास्ट इंडेक्स ऑफ A,4 जो मैंने लिखा है लाइन नंबर 10 में देखिए, तो 4 से पहले आप देख लीजिए जो सबसे पहला वाला ए है, यहाँ देखिए ये JAVA 0 1 2 3 4 क्या है, स्पेस का पोजीशन। और उसके वहाँ से आप लेफ़्ट साइड में अगर आप चलेंगे तो जो सबसे पहला वाला ए होगा उसका इंडेक्स पोजीशन 3 है, इसलिए आउटपुट में आपका 3 आया। फिर आया आपका 13, वो आप काउंट कर लीजिएगा। फिर आपका आया लाइन नंबर 12 में देखिए AN, 12 से आप लेफ़्ट साइड में 0 की तरफ आप वॉक करिएगा, जो सबसे पहला वाला AN होगा उसी का इंडेक्स पोजीशन, और उसका इंडेक्स पोजीशन 9 है। उसके बाद है लाइन नंबर 14 में कि सेंड डॉट कंटेन्स लैन, मतलब हम देख रहे हैं क्या सेंटेंस के अंदर LAN करके कोई सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, तो मेरा आंसर क्या आया, ट्रू। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे LAN की जगह पे यहाँ पे कैपिटल L होता तो क्या होता, तो क्या मेरा आंसर ट्रू आता। तो देख लेते हैं आउटपुट, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर केस को चेक कर रहा है, केस सेंसिटिव है, इसलिए आप केस पर ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैरेक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया Q, जो कि है नहीं वहाँ पर, तो आउटपुट पे देखिए -1 दिखाएगा। यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 10 का आउटपुट क्या आया है, -1। यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा -1 आया है। इसी तरह से आप लोग भी रन करा कर देखिएगा। अब चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि ये कॉन्कैट कैसे काम करता है। देखिए कॉन्कैट का कहानी बहुत ही सिंपल सा है। स्ट्रिंग लो आप एक S1, मान ली मैंने यहाँ पे लिया हेलो, और दूसरा एक स्ट्रिंग लिया मैंने S2, उसके अंदर मैंने लिया सर। ओके, अब अगर हम मान लीजिए लिखते हैं स्ट्रिंग कॉन इक्वल्स टू S1 डॉट कॉन्कैट, कॉन्कैट में मैंने डाल दिया S2, तो S1 और S2 दोनों कॉन्कैट हो जाएगा, और किस में जाके स्टोर हो जाएगा, मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, इसकी क्या दिखा रहा है ये, S1 डॉट कॉन्कैट, हाँ ठीक तो है। फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, शायद क्या ये गलत लिखा मैंने, सॉरी। तो अब हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। आप खुद सोचिए ये क्या आउटपुट आएगा इसका। यहाँ पर देखिए S1 जो है वो S2 के साथ कॉन्कैट हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है, तो हेलो सर दोनों कंबाइन हो जाएगा, और दोनों कंबाइन होके कॉन के अंदर स्टोर हो जाएगा। आप उसे चाहें तो वापस S1 में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कोई चीज़ को कॉन्कैट कर सकते हैं डिस्प्ले करते वक्त। जैसे कि हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 स्पेस डॉट
कॉनकैट स्पेस नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, टू। ठीक है, आप ऐसे भी कॉनकैट कर सकते हैं, और आप स्ट्रिंग को चाहे तो बिना कॉनकैट मेथड के भी कॉनकैट कर सकते हैं, और वो है प्लस ऑपरेटर। कॉन टू इक्वल्स टू हेलो, उसके बाद आप प्लस यूज़ करिए कोट्स के अंदर सर, तो ये आपका स्ट्रिंग फॉर्म हो गया। क्लियर? अब अगर आप इसे डिस्प्ले करेंगे तो कंबाइन होके आएगा, कोई स्पेस नहीं आएगा बीच में, क्योंकि आपने कोई स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, इसे अब हम लोग रन कराएंगे। अब आप आउटपुट आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आपका आउटपुट है, देखिए हेलो सर पहले आया बिना स्पेस के साथ, पहला लाइन नंबर 10 में जो मैंने कॉन डिस्प्ले किया है, उसके बाद लाइन नंबर 11 में जो मैंने कॉन को कॉनकैट करके जो मैंने स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया है, कॉन डॉट कॉनकैट एंड 1 स्पेस 2, फिर हेलो सर आया। तो ये है कॉनकैट का रोल। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को, इसका लिंक शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, मेरे वीडियो पे व्यूज़ बढ़े, ताकि मैं और एनकरेज हूँ अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। बिगिनर्स के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपना वीडियो बना, बिगिनर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ उनको। मेरा थोड़ा वीडियोस लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे हर एक चीज़ों को कवर करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।